अशोक श्रीवास्तव जी, आप रामलीला समिति के महामंत्री हैं। आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस लिए, क्या कारण है? हम आज आप सबको कष्ट दिए हैं। पुलिस प्रशासन के माननीय कप्तान साहब को, माननीय डीएम साहब को, एडिशनल साहब को, सीओ साहब को कि पट्टी के ऐतिहासिक दशहरा मेला जो विगत 116 वर्षों से चल रहा है और महीनों चलता है, इसमें 115 वर्षों तक पुलिस प्रशासन के साथ हर विभाग का, चाहे वो PWD हो, चाहे खाद्य सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर विभाग का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। इस बार केवल पुलिस प्रशासन का सहयोग हमको नहीं मिला, जबकि एडिशनल साहब हम सबको पूरी तरह से आश्वस्त किए थे कि पट्टी मेला क्षेत्र में हम एक अस्थायी थाना छोड़ेंगे, स्थापित करेंगे जब तक कि आपका मेला चलेगा, और उस थाने में एक SHO, 20 दरोगा, 60 पुलिस के साथ एक कंपनी PSC भी हम आपको देंगे, जो SHO के दिशा निर्देशन में आपके मेले के पूरी सुरक्षा करेगी। लेकिन जैसे कि हमको आशंका थी और हम अपनी आशंका को एडिशनल साहब के सम्मुख व्यक्त भी किए थे कि कोतवाल पट्टी श्री अभिषेक सिरोही के रहते, यहाँ कोतवाल रहते मेले की सुरक्षा नहीं हो पाएगी और पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, और वो आशंका हमारी सच साबित हुई। कल माननीय मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद हम लोग मेला प्रारंभ किए। कल मेला उद्घाटन तक के बाद भगवान राम की शोभा यात्रा तक पुलिस प्रशासन का कोई भी सहयोग नहीं मिला। भगवान राम की शोभा यात्रा में जब शोभा यात्रा निकली, एक भी पुलिस नहीं थे। हमने माननीय प्रभारी जी को फोन किया, प्रभारी जी आए और वो भी प्रयास किए कि पुलिस सहयोग के लिए, लेकिन उनको भी पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला। मात्र एक सिपाही या 2 सिपाही उनको मिले, जिसके जिम्मे की वो पूरी शोभा यात्रा लेके चलने का प्रयास किए, जबकि विगत वर्षों में लगभग 10 दरोगा, 20-25 पुलिस के सिपाही भगवान राम की शोभा यात्रा में रहते रहे हैं। और इसके साथ ही विभिन्न चौराहों पर, तिराहों पर, चाहे वो मेन चौक हो, चाहे चमन चौक हो, चाहे बाईपास तिराहा हो, चाहे ढकवा मोड़ तिराहा चौराहा हो, सब पर पुलिस और दरोगा की अतिरिक्त व्यवस्था रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा कोई नहीं मिला। ये है बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए यह सबको बुलाए हैं। उसके बाद जब बिल्कुल नहीं मिला सहयोग, तो हमने एडिशनल साहब को और सीओ साहब को फ़ोन किया। सीओ साहब ने कहा कि मैं स्वयं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। वो भाग के आए, साथ ही आसपास के थानों के फोर्स को भी बुलाए। तब जाके 10-15 सिपाही और 2-4 दरोगा आए, और जिनके साथ माननीय सीओ साहब हमारे भगवान राम की शोभा यात्रा के साथ पूरे समय वो चलते रहे। इसके लिए मैं सीओ साहब को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। लेकिन सीओ साहब की भी ये जिम्मेदारी थी कि जैसा कि हमारी आशंका थी कि पुलिस का सहयोग मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, इसके लिए वो कप्तान साहब का ध्यान आकृष्ट करावें और आगे इस तरह की घटना न हो। क्योंकि आज दिन भर मेला चला है, लेकिन पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला। हम तो जो हमको दिखाई पड़ा, मात्र 3-4 होमगार्ड के भरोसे आज दिन भर का पूरा मेला चला। अगर हमारे समिति के पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकारिणी और प्रबंध समिति के लोग न रहे होते, तो यह मेला आज दिन भर संपन्न होना बहुत ही दुरूह था। क्योंकि इतने बड़े मेले में कोई भी घटना अव्यवस्था में हो सकती है। एक चीज बताइए, आप अभी आपका भरत मिलाप बाकी है, कल रात 8 बजे से आपकी चौकियां निकलेंगी, तो उसके लिए भी तो हमेशा अतिरिक्त सुरक्षा रहती है। इस बार क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो हमने आपको बताया कि एक SHO, 20 दरोगा, 60 सिपाही के साथ एक कंपनी PSC का आश्वासन हमको मिला था पूरे मेले के लिए। और यह चीज़
पट्टी कोतवाली की फोर्स के भरोसे नहीं था, ये अतिरिक्त यहाँ स्थापित की गई थी, लेकिन नहीं मिला है। और मैं यह कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को कि कल दिन भर मेले में बहुत भीड़ रहती है और पूरे रात 9 चौकियाँ हमारी निकल रही हैं इस बार, और इसके साथ ही विद्युत मंडल साउंड की व्यवस्था अलग अलग जगहों पे अतिरिक्त है। इसके लिए उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें पुलिस फोर्स की ज़रूरत हमेशा पड़ी है और हमेशा सहयोग मिला है। अगर इस सहयोग में कहीं कोई कमी हुई और कोई भी घटना मेला क्षेत्र में घटी तो इसकी की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इसके लिए वो लोग जिम्मेदार होंगे और अपनी जिम्मेदारी समझें। जी जी, मेले को